स्वागत है आप सभी का टेक एमटीके में। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं सैमसंग के गैलेक्सी J7 प्राइम स्मार्टफोन की। इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो हमने स्किप कर दिया है। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो पहले से ही पड़ी हुई हैं और हमने भी लेट कर दिया है काफ़ी अनबॉक्सिंग और ये रिव्यू वीडियो लाने में। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से पहले इसके स्पेसिफिकेशन से। तो सैमसंग का गैलेक्सी J7 प्राइम स्मार्टफोन जो है वो आपको मिल जाता है 3 GB की रैम के साथ, फुल HD स्क्रीन 5.5 इंच की मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं इस बार इस J7 प्राइम में। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें डिवाइस की तो टॉप पे मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अलावा फिजिकल बटन्स दिए, होम की दी गई है जिसपे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती हैं 2 बटन। उसके अलावा आपको एक प्राइमरी सिम कार्ड और सेकेंडरी सिम कार्ड के स्लॉट्स लगे हुए हैं। बैक साइड पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। बॉटम साइड पे अगर ध्यान दे तो 3.5mm जैक और चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया। राइट साइड में यहाँ पर आपको एक पावर की मिल जाती है और ये आपको जैसे ही टैप करते हैं होम बटन पे, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने होम स्क्रीन पे और तब देखते हैं डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू के बाद डिवाइस का रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मिल जाता है आपको यहाँ पर। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके हम चेक करते हैं। तो सैमसंग का गैलेक्सी J7 प्राइम जो है वो एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पे चलता है, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ मार्शमैलो का जो है आउट ऑफ द बॉक्स वर्जन दिया गया है, लेकिन टॉप करा गया है इसको सैमसंग की टचविज UI से। सैमसंग का गैलेक्सी J7 प्राइम जो है वो 4G वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें जियो का सिम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करी जाए तो 3300 mAh की इसमें बैटरी लगी हुई है। और सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम जो है वो इस वक्त आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन आपको पड़ जाएगी 17,560 रुपये। इस वक्त इसकी कीमत में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, वहां से आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस की तो सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम जो है वो देखने में तो काफ़ी स्लीक मॉडल लगता है, क्योंकि गोल्डन वर्जन मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तो वो देखने में लुक काफ़ी क्लासी है इसका। एंड्रॉइड मार्शमैलो का UI जो इसमें दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि सैमसंग हमेशा अपने टचविज UI से इस मेन UI को रिप्लेस कर देता है। तो होम की बाद आप गैलरी में अगर देखें तो गैलरी का जो ये ऐप है इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज नहीं किया गया है। गूगल के फोटोज एप्लीकेशंस की तरह कुछ आपको इसमें, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे नए ऑप्शन और फीचर्स दिए गए गैलेक्सी में, जहाँ पे अपनी इमेज को कोलाज बना सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं। इस बार गैलेक्सी J7 प्राइम की जो गैलरी ऐप है इसको काफ़ी अपडेट किया गया। असल में ये टचविज UI जो है सैमसंग का, ये उसकी वजह से सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये सारा जो भी चेंजेस है वो टच विज का ही चेंजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे स्पेसिफिकेशंस को। तो होम स्क्रीन पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिए हैं। इसके अलावा अगर लॉन्चर में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक एप्लीकेशंस के साथ गूगल की ऐप्स और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऐप्स मिल जाते हैं। वहीं सैमसंग के भी सारे ऐप्स यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं। तो गूगल ऐप्स में आपको नॉर्मल सभी गूगल के क्रोम, जीमेल और मैप जैसे जो मेन एप्लीकेशन जिनका आप डेली यूजेस करते हैं, कुछ उस तरह के एप्लीकेशन मिले हैं। इसके अलावा सैमसंग का कुछ थोड़े बहुत एप्लीकेशन दिए गए हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। कैमरे की अगर बात करते हैं, कैमरे रिव्यू पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। उसकी जो इमेजेस क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक ठाक है, और ठीक ठाक ना कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। शटर लैग बिल्कुल भी नहीं है, तो काफ़ी तेज इमेजेस कैप्चर करता है। कैमरे में आपको यहाँ काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर एक छोटा सा UI कैमरे का उसका अगर हम ओवरव्यू आपको दें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए देते हैं आपको हम एक छोटा सा ओवरव्यू सैमसंग के कैमरे का। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो फोकस के साथ साथ जो फोकस दिया गया इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सेटिंग्स पे टैप करते हैं तो ऑटो, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, यहाँ पे कंटिन्यूअस शॉट, HDR, रिस्टोन मोड, नाइट मोड, ब्यूटी फेस मोड, स्पोर्ट्स और साउंड एंड शॉट जैसे कई सारे फीचर्स जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको सेटिंग्स में दिया गया फुल HD रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह की रिकॉर्डिंग आपको करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। लोकेशन टैग्स अगर आपको एप्लीकेशन अपनी फोटोज़ में लाने हैं तो आप उसमें ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं पिक्चर को कैप्चर करते ही कि जैसे ही कैप्चर हो आपकी स्क्रीन पर आ जाए, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम कीज से भी आप फोटोज़ और इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर का साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना मैक्सिमम रेजोल्यूशन चाहिए अपनी इमेज पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर। जैसे मैंने यहाँ पे 16:9 का कर दिया है, तो यहाँ पे जो है वो चौड़ी वाली इमेज आएगी डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगाने के लिए। फ्लैश आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं स्क्रीन से। इसके अलावा इफेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे आप टैप करके कई तरह के इफेक्ट जो है नेगेटिव या ग्रे स्केल अलग अलग इफेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉर्नर पर टैप करके आप इनको गैप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं वीडियो और फोटो मोड पे अगर कैप्चर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी हो उस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो
कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे बटन को होल्ड करके आप एक साथ कई सारे शॉट्स खींच सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक बार में 11 शॉट खींचे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैमरे की अगर काफ़ी ज़्यादा जूम करते हैं तो आर्टिफिशियल लाइटिंग में कैमरा थोड़ा सा ग्रेनी हो जाता है, इमेजेस जो भी इसमें कैप्चर होती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है इस कैमरे में। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कैमरे की वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, जिस रेंज में ये अवेलेबल उस रेंज में ये इसकी कैमरे की परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिफिशियल लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे जो सिक्का मैंने लगा रखा है 10 उस पर कुछ फोकस तो कर रहा है, लेकिन पीछे की इमेजेस जो है वो ब्लर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ों पर एक साथ फोकस कर रहा है। वीडियो कैप्चर करते वक्त भी आप इसमें इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। ये फीचर जो है वो नॉर्मली सभी स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं आपको। बात करें अगर नोटिफिकेशंस बार की, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड है जिसमें आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। स्मार्ट व्यू दिया गया है जिससे आप इसको शेयर कर सकते हैं स्क्रीन को टीवी पे। इसके अलावा एस पावरिंग है, जो पावर प्लान है जिसमें आप अपनी बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट, एस बाइक मोड, जैसे आपने गैलेक्सी का ऐड देखा होगा, वो शाहिद कपूर वाला की कॉल आएगी बाइक पे, अगर आप चला रहे होंगे तो मैसेज चला जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, इसको आप इतना ही नहीं, इन्हें आप होल्ड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई वाला ऑप्शन जो है मोबाइल डेटा का ऑप्शन, इनके अलावा फ्लाइट मोड तीसरे नंबर पर ना आके नीचे आए, टॉर्च का ऑप्शन ऊपर रहे, और भी कई सारे ऑप्शन ऊपर नीचे रहे, तो मोबाइल हॉटस्पॉट ऊपर नीचे रहे, तो आप उसको होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है सैमसंग ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। एंड एक्चुअली एंड्रॉइड मार्शमैलो में ये सारे जो फीचर्स हैं वो पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे ये नया फीचर मिल गया या वो नया फीचर मिल गया। ये सारे फीचर्स जो है वो ऑब्वियस सी बात है सारे एंड्रॉइड मार्शमैलो में पहले से ही दे दिए गए हैं। JS9 प्राइम में लगा हुआ है सैमसंग का Exynos 7870 प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1.6 गीगाहर्ट्ज की और 3 GB की रैम का कॉम्बिनेशन, 16 GB की इंटरनल से आप बढ़ा सकते हैं 256 GB तक। इसमें डुअल जो सिम दिए गए हैं, नैनो सिम दोनों ही लगते हैं। 4G कनेक्टिविटी जैसे मैंने बताया तो दोनों में दी गई है। जो 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है रियर ऑटो फोकस, उसमें अपर्चर है f1.9 का, और उसमें डुअल LED फ्लैश दिया गया, डुअल टोन फ्लैश है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे कैमरे की परफॉर्मेंस जैसे मैंने बोला कि काफ़ी अच्छी है। स्टॉक UI का जो इन्होंने अब स्टॉक UI के साथ टच विज UI का जो लेयर लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में यहाँ खूबसूरत लगता है, तो काफ़ी एक यूनिक आपको फील आता है अगर आप गैलेक्सी JS9 प्राइम या जितने भी अब अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं टच विज के उनमें अगर आप देखें। तो चलिए गेम का एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिखाते हैं कि कौन कौन से गेम इसमें आप खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमने जैसे यहाँ पे अभी कुछ हाई एंड गेमिंग नहीं करी, क्योंकि गेमिंग रिव्यू जब लेके आएंगे तो उसमें बात करेंगे इन सारे चीज़ों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सबवे सर्फर से खेलने जा रहे हैं सबवे सर्फर। इसके बाद हम एक नया गेम खेलेंगे जो है शैडो फाइटर। ये गेम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि अभी इस वीडियो में रिव्यू के तौर पे हम आपको छोटे छोटे गेम खेल के दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसका गेमिंग रिव्यू होगा उसमें हम हाई एंड गेमिंग जैसे नोवा 3 हो गया, हमारा एस्फॉल्ट 8 हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे गेम्स हैं उनको खेल के इसको हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं दूसरा गेम जो कि है शैडो फाइटर। गैलेक्सी JS9 प्राइम जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी है वो लगी है मुझे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर। कभी कभी तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी तेज काम करता है, लेकिन कई कई मौक़ों पर ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस दिया गया कि हैवी यूजेज जो है मैंने अभी तक फ़ोन का नहीं किया है, तो जब इसका हैवी यूजेज लेके आऊँगा यानी कि गेमिंग के बाद उसी वीडियो में इसका हैवी यूजेज आपको दिखाऊंगा कि आप मैक्सिमम कितना ज़्यादा एप्लीकेशंस बैकग्राउंड पे स्विचिंग कर सकते हैं इसके साथ, और कितना बेहतरीन इसमें रैम मैनेजमेंट दिया गया। सारी चीज़ें जो है हम आपको अगले रिव्यू में आपको दिखाएंगे। चलिए एक जल्दी से इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसमें एयरटेल का 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और हमारी लोकेशन जो है वो यूपी की है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में एयरटेल की 4G स्पीड का क्या हाल है। फिलहाल फ़ोन का 4G स्पीड की अगर बात करें तो 150 Mbps तक की कैट 4 का सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड ले सकता है। सर्वर मुंबई का ले रहा है तो थोड़ा सा टॉप टाइम लगेगा पिंग होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4G के नेटवर्क पे क्या स्पीड आ रही है। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एयरटेल 4G नहीं बल्कि एयरटेल 3G का नेटवर्क आ रहा है, 4G का नेटवर्क शायद स्विच हो गया है। तो फाइनल वर्ड्स अगर बात करें इस स्मार्टफोन के लिए तो
18,000 रुपये की आसपास की कीमत पे अवेलेबल इस स्मार्टफोन में 3300 mAh की बैटरी लगी हुई है और एस पावर प्लानिंग, एस बाइक मोड जैसे फीचर्स जो हैं इस फ़ोन को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं अपने आप में। लेकिन इसका जो कंपटीशन है वो मोटो एक्स प्ले लेनोवो वाइव X3 से है। वहीं लेनोवो Z2 प्लस जो स्नैपड्रैगन 820 चिपसेट के साथ आता है उसके साथ भी इसकी परफॉर्मेंस और इसका कंपटीशन है। तो एक अच्छा फ़ोन है, अच्छा बजट ऑप्शन में आपके लिए एक अच्छा सा ये ऑप्शन बन सकता है। बजट स्मार्टफोन की रेंज में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपके पास 17,000 रुपये हैं और आप सैमसंग की ब्रांड चाहते हैं तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे